हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित फाइंड योर जीनियस अकेडमी से। आज आपके लिए जो जून मंथ है उसका जो फर्स्ट वीक है उसका करंट अफेयर लेके आपके सामने नई क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम जून का जो फर्स्ट वीक का करंट अफेयर है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो हमारा फेसबुक पेज है फाइंड योर जीनियस अकेडमी का, जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पेज है वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यहाँ पे जुड़ने का आपके लिए फ़ायदा रहेगा। जो भी लेक्चर रहते हैं उसकी जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। आप हमें जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक और शेयर करो। और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करो ताकि जो भी नई वीडियो रहे उसकी अपडेट आपके 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 लिए मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द न्यू अपडेटेड जीडीपी ऑफ इंडिया। जो न्यू जीडीपी है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी को प्रेडिक्ट करा है, उसको हम एनालाइज करेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या प्रेडिक्ट करा हुआ है। तो जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्होंने बोला कि इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी 4%। और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, मनीला में और फिलीपीन में। ठीक है, और इसकी जो टोटल कंट्रीज जो मेंबर है वो 68 कंट्री मेंबर है। नेक्स्ट है जो फिच रेटिंग है, इन्होंने बोला है 0.8%। जो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने बोला है 1.5 टू 2.8%। जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। और इसके जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ है वो मेंबर है वो 194 हैं। और जो इसके जो अभी एज ए प्रेजेंट जो इसके प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डेविड मालपास। नेक्स्ट है आईएमएफ जो इंटरनेशनल मिनोरिटी फंड है, इन्होंने इंडिया की जीडीपी 1.9% बोला हुआ है और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है इंडियन रेटिंग, इन्होंने बोला 1.9%। नेक्स्ट है CRISIL, इन्होंने बोला हुआ 1.8%। नेक्स्ट है मूडीज़ जो कॉर्पोरेशन उन्होंने बोला हुआ 0.0%। नेक्स्ट है एसबीआई, इन्होंने बोला 1%। और नेक्स्ट है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर एजेंसी, इन्होंने बोला हुआ है 1.8%। नेक्स्ट है ICRA इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने बोला 2%। नेक्स्ट है गोल्डमैन साच, इन्होंने बोला हुआ 0.5%। नेक्स्ट है फिच सोल्यूशन, इन्होंने बोला हुआ 1.8%। नेक्स्ट है केयर रेटिंग, इन्होंने बोला 1.1 टू 1.2%। जो केयर है इसका है कोऑपरेटिव असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर। जो केयर की फुल फॉर्म है वो ये है। नेक्स्ट है द बैंक ऑफ अमेरिका, इन्होंने बोला 0.5%। जो DBS बैंक है इन्होंने बोला 1%। DBS मीन्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारे पास ICRA, इन्होंने बोला है -5.0%। नेक्स्ट है हमारे पास डेज एंड थीम जो है इस वीक की वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है World Digestive Health Day by the World Gastroenterology Organization is observed on May 29 May. Now the theme of this day, तो इसकी थीम क्या है, गट माइक्रोबाइम एंड माइक्रोबाइम ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड नो तम्बाकू डे, ये 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो इस बार की थीम है वो है प्रोटेक्टिव youth from industry manipulation and preventing them from the tobacco and the nicotine use. नेक्स्ट है वर्ल्ड वेब डे, ये 30 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द वर्ल्ड डे ऑफ पेरेंट्स, ये 1 जून को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये भी 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शन में। तो नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड बाइसिकल डे 2020, वो कब मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे 2020, वो कब मनाया जाता है 2 जून को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, तो ये कब मनाया जाता है 4 जून को। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड ऑफ द नेशनल इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 बाई द National Statistical Organization, the Ministry of the Statistics and the program implementation of India's GDP growth was slowed to an 11-year low ऑफ हाउ मच परसेंटेज ऑफ 1920। तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 11 सालों में सबसे कम रही है। जो एक एस्टिमेट लगाया हुआ तो वो कितनी कम रही है बच्चों, वो रही है 4.2%। कितनी 4.2%। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट रन पावर फाइनेंशियल कंपनी। जो पावर फाइनेंशियल कंपनी है उनके नए MD और जो चेयरमैन है वो अपॉइंट किया गया। तो वो किसको अपॉइंट किया गया, वो है रविंदर सिंह ढिल्लोन।
नेक्स्ट हमारे पास गूगल लॉन्च विच ऐप टू हेल्प द पीपल टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गूगल ने एक ऐप बनाई हुई है जो लोगों को हेल्प करेगी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, तो उसका नाम क्या है, शोल्डर। क्या नाम है, शोल्डर। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CMD, who has been appointed as a new CMD of Delhi based Oriental Insurance Company। तो जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसके जो CMD बनाए गए हैं जो दिल्ली बेस्ड है, उनका नाम क्या है, रविंदर सिंह ढिल्लोन। रविंदर सिंह ढिल्लोन। नेक्स्ट है किरणजीत कौर who was banned for the 4 year due to violation of the anti-doping rule is associated with which स्पोर्ट्स। जो किरणजीत कौर है उनको 4 सालों के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने जो एंटी डोपिंग था उसकी जो रूल है उसका वायलेशन करा हुआ है। तो वो किस स्पोर्ट्स से संबंध रखती है, तो बच्चों को संबंध रखती है लॉन्ग डिस्टेंस रनर। नेक्स्ट है हमारे पास हु टॉप्ड 100 हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ 2020। जो 100 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं क्रिकेट में, तो उसमें सबसे जो टॉप पे हैं उनका नाम क्या है बच्चों, वो है विराट कोहली। क्या नाम है, विराट कोहली। नेक्स्ट हमारे पास हु हैज़ अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड ऑफ द 3 year बाय द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री। जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने अभी नए MD रिक्रूट करा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड का 3 सालों के लिए, तो वो किसको करा हुआ है, PR जयशंकर को, PR जयशंकर को। नेक्स्ट हमारे पास अरुण सिंघाल वो वॉज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली। जो अरुण सिंघाल जी हैं उनको CEO बनाया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन का, हाल ही में उनको CEO बनाया गया है, तो किसका बनाया गया है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन अकॉर्डेंस विद द डाटा रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, the total FDI increased by how much percentage of the जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर 1920। तो जो FDI है उसकी लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया, तो कितने % इंक्रीज़ करा हुआ है, जो नया डाटा रिलीज़ करा हुआ है, तो बच्चों को कितना करा हुआ है, 18%। कितना, 18%। नेक्स्ट हमारे पास विच कंट्री होस्टेड द मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द ब्रिक्स कंट्री इन ऑन 29 मई 2020। जो एक मीटिंग हुई ब्रिक्स कंट्री की, तो उसको किस कंट्री ने होस्ट करा है, तो बच्चों उसको किसने होस्ट करा हुआ है, रसिया ने। किसने, रसिया ने। नेक्स्ट है हमारे पास विच मिनिस्ट्री हैज़ पार्टनर विद TCS आइन टू ऑफर द फ्री ऑनलाइन कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग थ्रू द NCS पोर्टल। तो जो हमारी कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने TCS आइन के साथ एक पोर्टल लॉन्च करा हुआ है जिसमें जो बच्चों को जो ऑनलाइन कैरियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सेहान मधुशंका हु इज़ इन रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स। तो जो ये प्लेयर हैं ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं और किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। अभी हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि इन पे ड्रग्स के चार्जेस थे। तो बच्चों ये जो है ये क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है उसको खेलते हैं और ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट्स एंड UT ज्वाइन द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम एज ऑन June 1 2020। तो जो अभी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, तो उसको कितनी स्टेट और UT ने ज्वाइन कर लिया है 1 जून 2020 तक। तो वो कितनी है, 20। कितनी है, 20। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रिवाइज टर्न ओवर लिमिट ऑफ द मीडियम इंटरप्राइजेज एज पर अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट रिसेंटली। तो हाल ही में जो लिमिट है उसको रिवाइज़ किया गया है, इंक्रीज़ कर दिया गया है किसके लिए, जो मीडियम इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए यूनिट कैबिनेट ने, तो वो कितना इंक्रीज़ कर दिया है, 250 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास द गवर्नमेंट प्लान टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड्स टू हाउ मैनी डेयरी फार्मर अंडर द स्पेशल ड्राइव। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है जो हमारे जो डेयरी फार्मर है, किसान है, उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। तो उस स्कीम के अंदर कितने लोग आते हैं, 1.5 करोड़। नेक्स्ट है हमारे पास What is the rank of the India in the country global ranking of the startup ecosystem 2020 report released by Startup Link। तो इंडिया का क्या रैंक है जो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम है 2020 का, तो इंडिया का उसमें क्या रैंक है, जिसमें यूएसए ने टॉप करा हो। तो इंडिया का रैंक कितना है बच्चों, 23rd। नेक्स्ट है हमारे पास द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज़ प्रेडिक्टेड द इंडियाज़ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो मूडी कॉरपोरेशन है जो जिन्होंने इंडिया की GDP को
प्रेडिक्ट करा हो, तो कितना प्रेडिक्ट करा हुआ है 4%। कितना प्रेडिक्ट करा हुआ बच्चों 4%। नेक्स्ट है हमारे पास नबार्ड हैज़ एक्सटेंडेड हाउ मच रुपीज़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी टू द वेस्ट बंगाल सो फार इन द करंट फिजिकल ईयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड द पुअर पीपल ऑफ द स्टेट। जो वेस्ट बंगाल के जो गरीब तबका है और जो वहाँ के किसान हैं उनको उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए नबार्ड बैंक हेल्प कर रहा है। तो कितने पैसों की हेल्प कर रहा है वो कर रहा है 1050 करोड़ की। नेक्स्ट हमारे पास विच कंपनी है साइन टू MOU with NIIFL and the NAYAN to explore and the collaborate ऑन द अपॉर्चुनिटी इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। जो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने NIIFL और जो आयन है उनके साथ कोलैबोरेशन करी है एनर्जी, जो हमारी सोलर एनर्जी सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। तो वो कौन सी कंपनी है? इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास विच हैज़ टॉप्ड अमंग इंडियन सिटीज़ इन 2020 सिटीज़ ग्लोबल रैंकिंग ऑफ द स्टार्टअप इको सिस्टम। तो इंडिया की किस सिटी ने टॉप करा हुआ है इसमें ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम में? तो किसने करा हुआ है? बेंगलुरु ने। किसने करा हुआ है? बेंगलुरु ने। नेक्स्ट हमारे पास विच इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी हैज़ डेवलप्ड द अल्ट्रा स्विच टू डिसइंफेक्शन द यूनिट ऑफ द डिसइंफेक्ट PPEs एंड द अदर मटेरियल। तो जो हमारी PPT जो हेल्थ वर्कर है जो PPT किट यूज़ करते हैं जो और अदर मटेरियल यूज़ करते हैं उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए एक अल्ट्रा स्विच लॉन्च करा हुआ है। तो वो किस इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है? वो है इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज। नेक्स्ट है द मल्टीपर्पज एल्ग बेस्ड respirator which was developed by the Punjab based लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने एक रेस्पिरेटर बनाया हुआ है। तो उसका क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है ऑक्सीजेनो। क्या नाम है? ऑक्सीजेनो। नेक्स्ट है हमारे पास जंतीलाल नानोमा जंतीलाल ननोमा हु पास्ड अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। जो जंतीलाल ननोमा था उनका हाल ही में निधन हो गया। तो वो किस स्पोर्ट से संबंध रखते थे? तो किससे रखते थे? आर्ची से। ठीक है बच्चों, तीरंदाजी से। नेक्स्ट है हमारे पास विच पोर्टल लॉन्च्ड बाय द PM मोदी टू हेल्प द स्मॉलर MSME वाई द रिजॉल्विंग देयर गवर्नेंस एंड द कंप्लेंट रिसीव्ड ऑन द पोर्टल। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अभी हाल ही में जो माइक्रो स्मॉलर एंड मीडियम प्राइजेस हैं उनको अच्छी फैसिलिटी और उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा हुआ है। तो उस पोर्टल का क्या नाम है बच्चों? चैंपियंस। क्या नाम है? चैंपियंस। नेक्स्ट है हमारे पास द एस्ट्रोनोमर्स। जो एस्ट्रोनोमर्स हैं हैव इज डिस्कवर्ड अ रेयर काइंड ऑफ द स्पेस ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड एज द समथिंग बिटवीन द asteroid and a comet an active asteroid in which planets orbit। जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक एस्ट्रोनॉट फाइंड आउट करा है। तो वो किस ऑर्बिट का किस प्लैनेट का ऑर्बिट करा है उसके अराउंड घूम रहा है। तो बच्चों वो किसके अराउंड घूम रहा है? वो जुपिटर के। नेक्स्ट है हमारे पास हु टुक द चार्ज ऑफ एज अ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ द स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके सेक्रेटरी का चार्ज किसने संभाला है? तो किसने संभाला हुआ? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। किसने? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूट हैज़ हेल्प द ट्रिपल द नंबर ऑफ द इरावाड़ी डॉल्फिन इन ओडिशा चिल्का लेक एशियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल वाटर रिज़र्व। तो जो हाल ही में जो एक इंस्टीट्यूट है वो हेल्प करेगी जो इरावदी डॉल्फिन है उनको उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए चिल्का लेक में। तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट उनकी हेल्प करेगा? तो वो है IIT मद्रास। नेक्स्ट है हमारे पास हु हैज़ अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन द सर्विस ऑफ प्रोवाइडर्स बाय द इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके हाल ही में चेयरमैन बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। तो वो किसको बनाया गया है बच्चों? TV मोहनदास पाई को। TV मोहनदास पाई को। नेक्स्ट है NTPC हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू प्रोवाइड द लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इट्स 90,000 प्लस एम्प्लॉयज़ एंड देयर फैमिली मेम्बर्स अमिड नेशन वाइड लॉकडाउन। तो NTPC ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेशन करा हुआ है कि जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो 19,000 प्लस उनके एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली है उनको वो सिखाएंगे। तो किस बैंक के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ? तो वो है वर्ल्ड बैंक। कौन सा है बच्चों? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर इंटरनेट एज द फंडामेंटल राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उसमें इंटरनेट को भी एक राइट बना दिया है। तो वो किस स्टेट ने बनाया हुआ? तो वो बनाया हुआ केरला ने। नेक्स्ट हमारे पास द कोंडा
पोच अम्मा सागर, द कोंडा पोच अम्मा सागर प्रोजेक्ट है वॉज इनग्रेटेड इन विच स्टेट। जो कोंडा पोच अम्मा सागर प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट ने हाल ही में उसका उद्घाटन करा हुआ है? तो किसने करा हुआ है? तेलंगाना ने। किसने करा हुआ है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है नेम द बैंक विच हैज़ पार्टनर विद द ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू फैसिलिटेट द रियल टाइम पेमेंट फॉर द ट्रक ड्राइवर। तो किस बैंक ने जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसके साथ उसका पार्टनर बना हुआ है, वो क्या करेगा, जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं उनको ऑनलाइन पेमेंट करने में उनको फैसिलिटेट करेगा। तो वो किस बैंक के साथ करा हुआ है? DBS बैंक, मीन्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन NGO विच हैज़ वॉन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड नो तम्बाकू डे अवार्ड 2020। तो हमारा कौन सा NGO है जिसने वर्ल्ड नो तम्बाकू डे अवार्ड, जो वर्ल्ड नो तम्बाकू डे अवार्ड उनको मिला हुआ है? तो किसको मिला हुआ है? सीड्स को। किसको मिला हुआ है बच्चों? सीड्स को। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द पॉप न्यू गुयाना। तो किसको अभी हाल ही में न्यू कमिश्नर बनाया गया है? किसका? पॉप न्यू गुयाना का। तो उनका नाम है सुनील कुमार। नेक्स्ट है हमारे पास विच नेशन विल होस्ट द ग्लोबल वैक्सीन समिट। तो हाल ही में एक ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई, तो वो किस नेशन ने होस्ट करी बच्चों? तो वो किसने करी? यूके ने। किसने करी? यूके ने। नेक्स्ट है हमारे पास विच सिटी विल होस्ट द 51th एनुअल समिट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम। तो हाल ही में जो 51th एनुअल समिट हुई वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की, वो कहाँ हुई बच्चों? दिवोस में। और दिवोस कहाँ है? वो है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट हमारे पास विच नेशंस is the smallest ever nation to secure a United Nations Security Council seat। तो हाल ही में वो किसका मेंबर बना? स्टीव विंसेंट एंड द ग्रीडनेस जो है वो हाल ही में इसका जो है उसको इसकी सीट मिली हुई है। नेक्स्ट हमारे पास द ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा हाल ही में? तो उस मिनिस्ट्री का नाम है HRD एंड द अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ द सिविल एविएशन एंड द स्किल डेवलपमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप एंड द एक्सटर्नल अफेयर लॉन्च्ड अ प्रोग्राम ऑफ मैपिंग ऑफ द सिटीजन हु ब्रिंग बैक टू इंडिया अंडर द वंदे भारत मिशन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है उन्होंने जो बाहर से वंदे भारत मिशन के थ्रू जो फॉरेन ओवरसीज़ जो हमारे भारतीयों को लाया गया है उनको उनकी मैपिंग करने के लिए एक जो उन्होंने ऐप प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है उसका नाम क्या है? स्वदेश। क्या नाम है उसका? स्वदेश। नेक्स्ट है हमारे पास विच इंडियन बैंक लॉन्च द इंडियंस फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। तो इंडिया का वो कौन सा बैंक है जिसने मोबाइल ऐप लॉन्च करी है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए? तो उसका नाम क्या है? इंडसलैंड बैंक। नेक्स्ट हमारे पास हु ज्वाइन द रोहित एंड हेमदास एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। तो रोहित और हेमदास के साथ किसको अब नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? एडिडास का। तो उनका नाम क्या है? मुंशी छिल्लर। क्या नाम है? मुंशी छिल्लर। नेक्स्ट है हमारे पास नेम द लेजेंडरी फिल्म मेकर हु पास्ड रिसेंटली। तो एक जो फिल्म मेकर थे हाल ही में उनका निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? बासु चटर्जी। क्या नाम है उनका? बासु चटर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन ओवर द प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। तो उन पर्सन का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट बने हुए हैं किसके? कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के। तो उनका नाम क्या है? उदय कोटक। क्या नाम है? उदय कोटक। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द ट्विटर एज द न्यू बोर्ड चेयरमैन। तो नए बोर्ड के जो चेयरमैन बनाए गए हैं हाल ही में ट्विटर के द्वारा, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? पिट्रिक पिटेचे। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश अकेडमी ऑफ द फिल्म एंड द टेलीविज़न आर्ट्स। तो जो ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स है उसके जो अभी हाल ही में उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है कृष्णेडू मजूधार। नेक्स्ट हमारे पास हु टेक द चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइज़र। तो हाल ही में जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का चार्ज संभाला हुआ है नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का, उनका नाम क्या है बच्चों? उनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्ता। नेक्स्ट है हमारे पास
government launched a new initiative of Swadesh to conduct skill raising exercise of the Indian citizen returning from the overseas under the वंदे भारत मिशन। तो जो एक ऐप लॉन्च करी हुई है स्वदेश, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो क्या स्टैंड करती है, तो उसका नाम है स्किल वर्कर अराइव डाटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट लॉन्च्ड KCC कैंपेन फॉर द 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर। तो KCC स्टैंड फॉर बच्चों, तो KCC क्या स्टैंड करता है, किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास हु अपॉइंटेड एज द इन्वेस्टर ऑफ द इंडिया ऑफ फिनलैंड। तो जो नए इन्वेस्टर हैं इंडिया के फिनलैंड के लिए, तो उनका नाम क्या है बच्चों, रिवेश कुमार। नेक्स्ट हमारे पास द नेम ऑफ द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड द 3 टाइम कांग्रेस MP फ्रॉम द लद्दाख हु पास्ड रिसेंटली। हाल ही में जो 3 बार के जो MP रहे थे कांग्रेस के लद्दाख से, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था, P नामग्याल। क्या नाम था, P नामग्याल। नेक्स्ट है हमारे पास द सॉवरेन रेटिंग ऑफ द इंडिया हैज़ बीन डाउन ग्रेडिंग बाई द मूडी इन्वेस्टर सर्विस। तो कितनी वो डाउनवर्ड हो गई है, तो वो हो गई है BBA3। नेक्स्ट है हमारे पास द RTM has been launched by the Indian Energy Exchange on its platform and it will be effective from the 1st June। RTM stand for, तो RTM जो स्टैंड करता है वो है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइंड योर जीनियस अकेडमी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपको डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। आप डिसलाइक करोगे तो उसमें कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्यों डिसलाइक करा है, ताकि जो अगली हमारी वीडियो आए तो उसमें मैं उस जो हमारी जो भी कमी है उसको इम्प्रूव करके अच्छी वीडियो आपके सामने ले आ सकूँ। ठीक है, थैंक यू।